सोचने वाली बात है। ईरान इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, फाइट चल रही है, उसमें आम आदमी जो है मारा जा रहा है। दुबई में अलग अटैक हो रहा है, दुबई में अलग रियल एस्टेट सस्ता हो गया, गोल्ड सस्ता हो रहा है, सिल्वर सस्ता हो रहा है भाई, बिटकॉइन सस्ता हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, फाइटिंग हो रही है इसराइल और ईरान में भाई। और इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई उसका हिंदुस्तान में। और पेट्रोल अपना महंगा हो रहा है, क्रूड ऑयल अपना भाई सस्ता भी हो गया, उसके बाद उसका स्टॉक जो है बढ़ भी गया है। तो पूरा इकोनॉमी जो है, मार्केट अभी डाउन चल रही है, सेंसेक्स अलग गिर रहा है, निफ्टी 50 अलग गिर रहा है, स्टॉक्स अलग गिर रहे हैं, दुबई का मार्केट अलग गिर रहा है, यूएस का मार्केट अलग गिर रहा है। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट की एडवाइस ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसका जो बाजार के गिरने का जो है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडिया में गिरे हैं, तो ये पहले से ही नजर आ रहा था सुबह से ही, क्योंकि जापान और कोरिया और अमेरिका के जो बाजार हैं उनमें भारी गिरावट थी। अब निक्केई जो है वो 4000 अंक से फिसल कर जो है ट्रेड कर रहा था। हांगकांग का जो हैंग सेंग इंडेक्स है वो बाजार हैं ये गिरे हैं। तो ये पहले से ही नजर आ रहा था सुबह से ही, क्योंकि जापान और कोरिया और अमेरिका के जो बाजार हैं उनमें भारी गिरावट थी। अब निक्केई देखिए, जापान का निक्केई जो है वो 4000 अंक से फिसल कर जो है ट्रेड कर रहा था। हांगकांग का जो हैंग सेंग इंडेक्स है वो भी 800 अंकों से फिसला था। और ऐसे ही 400 से ऊपर करीब जो अमेरिका का बाजार है, अमेरिका का बाजार है डाउन जोन्स, 453 अंक की गिरावट के साथ कारोबार उसने आज आज जो है बंद हुआ था। तो ये लग रहा था कि गिरावट आएगी, वही असर भारत में भी देखने को मिला। देखिए, जो निफ्टी है, निफ्टी हमारा गिर के 23,700 के आसपास आ गया था और इसमें भारी गिरावट थी, 700 की भारी गिरावट थी। उसके बाद धीरे धीरे ये उठा भी है और अब निफ्टी जो है वो 23,760 के आसपास कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स का भी यही हाल है। सेंसेक्स जब बंद हुआ था पिछले शुक्रवार को तो 78,900 के आसपास कुछ उसका आंकड़ा था, लेकिन आज जब ये खुला है 77,000 के आसपास खुला। और कुछ ही मिनटों में ये 30 शेयरों वाला जो इंडेक्स है सेंसेक्स, ये 2400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,424 पे पहुंच गया था। हाँ, तो ये एक भारी गिरावट है। अब ये जैसा हम देख रहे हैं अभी वर्तमान में, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी इसमें बढ़त दिखाई दी है। हाँ, बढ़त एकदम ये है कि जो बाहर के जो मार्केट जो गिरे हैं उन्हें देखकर एकदम गिरावट आती है। जो अब डिपो पे हमला हो गया ईरान के, तो ये सब जो आप एक तरह से समझिए कि जो क्या कहते हैं इसे, जो रुख बनता है पूरी दुनिया का, वो रुख पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रहेगा। धीरे धीरे रियलाइज होता है, धीरे धीरे रियलाइज होता है तो लोग कहते हैं हाँ अब सही है, अब थोड़ा सा रिलैक्स है और थोड़ा थोड़ा ऊपर को बढ़ता है मार्केट। ये वही है, जितना गिरना था 2 दिन, क्योंकि शुक्रवार को बंद हुआ, सैटरडे संडे आज मंडे, तो 2 दिन का ये जो युद्ध वगैरह चला है, कुछ ऐसा दिखा नहीं जिससे बात हो, कोई स्थायी समाधान निकले युद्ध के बीच में। तो इसलिए मार्केट इस तरह से डाउन जा रहा है। जी। अच्छा, इन सब के बीच में जब पिछले सोमवार की हम बात करें, पिछले सोमवार को भी जब बाजार खुला था, चूंकि वो जंग के बाद का तीसरा दिन था, 28 के बाद जब बाजार खुला था, तब भी इसी तरह की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शाम तक रिकवर कर गया था मार्केट। देखिए, अभी ये मार्केट और नीचे जाएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि जंग जो है ईरान और अमेरिका इजराइल की जो है वो लंबी खिंचने वाली है। तो जो एक सोच जो बनती है, जो एक विचार बनता है, कि एक विचार अभी ट्रंप कोई बयान दे, जैसे आज ही ट्रंप ने बयान दिया है कि कुछ इस तरह का बयान है कि इस तरह की आजादी या जंग में छोटे मोटे नुकसान तो होते रहते हैं, शेयर बाजार को ही लेकर इस तरह, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है लेकिन इस तरह का है। तो ये साफ है कि जंग अभी रुकने वाली नहीं है। तो पिछले मंडे को जो गिरावट आई थी, उसके बाद जो गिरावट आई होली के दौरान, तो अब वो गिरावट और बढ़ गई है। तो गिरावट ये बढ़ती रहेगी इसी तरह से जब तक कोई समाधान अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच नहीं होगा। ये गिरावट आएगी। गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने जा रही हैं। $100 प्रति बैरल कीमत पहुंच चुकी है, जो 2022 में पहुंची थी। आप सोचिए, 22 के बाद अब $100 प्रति बैरल तेल की कीमत पहुंच रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ती है, उसका रेट बढ़ता है, जिससे बिल बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन भारत सरकार तो ये दावा कर रहा है लगातार कि हमारे पास पर्याप्त तेल है, कीमतों में इजाफा नहीं होगा। देखिए, पर्याप्त तेल है लेकिन कितने दिन का है?
हर कोई अनिश्चितता में है कि युद्ध कब तक चलेगा। युद्ध 6 महीने खिंच गया, फिर आपको अमेरिका से जो मोहलत मिली है तेल खरीदने की रूस से, वो मोहलत भी आपको 30 दिन की मिली है। तो 30 दिन के बाद क्या होगा? 30 दिन तक आप अगले 30 दिन का भर के रख लोगे तेल, अपने पास स्टोर कर लोगे, लेकिन फिर तो अनिश्चितता जो है वो सबसे बड़ी चीज है। थोड़ा सा कहीं से थोड़ा सा अगर ये मैसेज आता है कि हाँ कोई बातचीत होगी, बातचीत की राह पे जाएंगे, तो देखिए मार्केट अपने आप दिखाता है, मार्केट में ग्रीन सिग्नल दिखने लगता है। लेकिन वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं से भी बात नहीं आ रही। ईरान कह रहा हम भी ताबड़तोड़ खेलेंगे। अब अमेरिका ट्रंप जो है वो ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। अब देखिए डिपो पे हमला कर दिया, उनके तेल के डिपो पे, किस तरह से तेहरान की गलियों में चारों दोनों तरफ आग की लपटें आपने देखी होंगी। तो इस ये सब जब खबरें आती हैं तब डामाडोल होता है शेयर मार्केट हर जगह का। वही हो रहा है। एफआईआईज जो है, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं। उन्हें डर है कि हमें फायदा नहीं होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो पैसा खींचते हैं। बिल्कुल। तो जो मोहलत की बात कर रहे थे अभय जी, उसका काफी विरोध भी हुआ कि भारत को ये मोहलत देने वाला आखिर अमेरिका होता कौन है, उसकी परमिशन से क्या हम रूस से तेल खरीदेंगे। विपक्ष ने इस पर खूब बवाल भी किया, बहुत सारे उनकी तरफ से बयान भी आए थे। खैर, अब बाजार की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन जैसे ही खुला था बाजार तो बिल्कुल ऐसा क्रैश लैंडिंग जैसा माहौल हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है, जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि शाम तक बाजार का जो हाल है वो सुधर सकता है। कितना दिन भर रहा बाजार में, ये तमाम जानकारी आपको आज के हमारे फाइनेंशियल बुलेटिन यानी खर्चा पानी में जरूर मिलेगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से न्यूज़ आई मार्केट में, स्टॉक मार्केट जो है अभी क्रैश कर रहा है और बिटकॉइन थोड़ा सा मार्केट में जो है गिरना स्टार्ट हो गया। 72,000 71,000 तक गया था और वहाँ से क्रैश आया था 65-66,000 पे आ गया था, फिर अगेन वहाँ से रिकवरी दिखाई दी। तो अभी लगता है कि हमें क्रिप्टो मार्केट भी जो है क्रैश कर सकती है, 70,000 तक बिटकॉइन जो है जा सकता है। तो छोटा मोटा शॉर्ट कर लेना, बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होते हैं मार्केट में, तो प्लीज़ अपना रिसर्च भी आप ज़रूर करते जाइए, ठीक है। और बाकी हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप हमारे साथ फैमिली की तरह बनना चाहते हैं तो आप सिंपल सर्च कर सकते हैं ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम्स, TRUST, ट्रस्ट CRYPTOPREMIUMS, सिंपल आप सर्च करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और यहाँ पे आप फ्री ट्रेड्स फॉलो करिए। हमारी इथेरियम की लॉन्ग ट्रेड थी 1974 पे, चला गया 2058। इथेरियम बढ़िया प्रॉफिट दे के गया है हमारा। चलिए गाइस चलते हैं स्टॉक मार्केट, बाकी क्रैश हो गया, थोड़ा थोड़ा डिप में लेते जाइए, क्योंकि भैया बियर मार्केट में पैसा अगर आप लगाओगे तो बुल मार्केट में बड़ा पैसा आप जो है बना के ले जाओगे। धन्यवाद।